अनुपमा ने किया आर्यन का मौत का खुलासा। गौतम का सच आया सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ का असली खेल सबके सामने खुलकर आने वाला है। लंबे समय से दर्शक इस सवाल में उलझे हुए थे कि आखिर आर्यन की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है। ये राज घर के हर कोने में रहस्यमयी छाया की तरह फैला हुआ था। लेकिन अब अनुपमा ने ठान लिया है कि वो इस अंधेरे पर सच का उजाला डालेगी। अनुपमा को ये सच तब पता चलता है जब वो अकेले में गौतम से मिलती है। हमेशा की तरह चालाक और बनावटी मासूमियत का नकाब पहनने वाला गौतम इस बार अपनी असलियत छुपा नहीं पाता। गुस्से में उसकी जुबान फिसल जाती है और वो खुद ही मान लेता है कि आर्यन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि उसकी शातिर चाल का नतीजा थी। उसकी आंखों में नफरत और चेहरे पर डरावनी हंसी झलकती है। वो अनुपमा से कहता है, मैंने तेरे आर्यन को खत्म किया और अब अंश की जिंदगी भी नर्क बना दूंगा। जिस तरह दोस्तों के जरिए आर्यन को ड्रग्स के दलदल में धकेला, उसी तरह अंश को भी बर्बाद कर दूंगा। अनुपमा सुनकर कांप जाती है। उसका दिल चीर जाता है लेकिन वो खुद को संभालती है। गौतम आगे बताता है कि कैसे उसने पैसों से आर्यन के दोस्तों को खरीदा, उन्हें उकसाया कि वो आर्यन को ओवरडोज लेने पर मजबूर करें। बाहर से सबको ये हादसा लगा लेकिन असल में ये उसकी गंदी साजिश का हिस्सा था। अनुपमा की आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू उमड़ आते हैं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि परिवार का इतना भरोसेमंद इंसान इतना बड़ा गुनहगार निकल सकता है। लेकिन गौतम अनुपमा को और नीचा दिखाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात मानेगा? इस घर में मोटी और ख्याति तुम्हें नफरत से देखती हैं। लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे, तुम्हारी पर नहीं। तुम चाहे जितना सच बोल लो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अनुपमा ये सुनकर अंदर तक टूट जाती है, मगर उसका मातृत्व और उसकी आत्मा उसे हार मानने नहीं देती। वो ठान लेती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन वो अपने बेटे आर्यन को इंसाफ दिलाकर रहेगी और अंश को भी इस राक्षस की चालों से बचाएगी। घर लौटकर अनुपमा का संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। मोटिबा और ख्याति पहले से ही उसे हर बार गलत साबित करने पर तुले रहते हैं। अगर वो अचानक कहेगी कि गौतम ही असली कातिल है, तो लोग उसे झूठा या पागल समझ लेंगे। लेकिन अनुपमा जानती है कि सच बोलने का मतलब सिर्फ आरोप लगाना नहीं बल्कि सबूत लाना भी है। रात भर उसे आर्यन की मासूम हंसी और अधूरा सपना याद आता है। वो आंखें बंद कर वादा करती है, आर्यन, तेरी माँ तुझे इंसाफ दिलाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे मुझे कितने भी ताने सुनने पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। गौतम दूसरी ओर अंश के खिलाफ नई साजिशें रचता है, लेकिन इस बार अनुपमा हर कदम पर सतर्क रहती है। कहानी यहाँ से और ज्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अनुपमा को ना सिर्फ गौतम का सच उजागर करना है बल्कि अपने ही परिवार का विश्वास भी जीतना है। फिर वो क्षण आता है जब अनुपमा सबके सामने सच उजागर करने का फैसला करती है। कोठारी निवास के हॉल में पूरा परिवार मौजूद होता है। माहौल में तनाव और खामोशी है। अनुपमा आत्मविश्वास से भरकर बीचों बीच खड़ी हो जाती है और ऊंची आवाज में कहती है, आप सब मुझे आर्यन का गुनहगार समझते आए। आपने मुझ पर उंगलियां उठाई, मुझे अकेला कर दिया, लेकिन आज मैं असली सच बताने आई हूँ। आर्यन का कातिल कोई और नहीं बल्कि आपका दामाद गौतम है। जैसे ही ये सुनाई देता है, पूरे घर में तूफान मच जाता है। मोटीबा गुस्से से चिल्लाती है, क्या बकवास कर रही हो अनुपमा? हमारी जमाई पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। ख्याति भी तिल मिलाकर कहती है, आप अपने गुनाह छुपाने के लिए हमारे परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हैं। लेकिन अनुपमा शांत रहकर कहती है, मुझे पता था आप लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए मैं सबूत लाई हूँ। ये सुनते ही गौतम का चेहरा पीला पड़ जाता है। अनुपमा धीरे धीरे मोबाइल फोन निकालती है। जैसे ही वो बटन दबाती है, पूरे हॉल में गौतम की आवाज गूंजने लगती है, मैंने आर्यन को ड्रग्स की लत लगवाई, मैंने ही उसे मरवाया, अब अंश की जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। मोटीबा और ख्याति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस इंसान को वो सहारा मानते आए थे, वही उनके बेटे आर्यन का कातिल निकलता है। वनराज गुस्से से गौतम का कॉलर पकड़ लेता है, तूने हमारे बेटे को मारा, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। गौतम छूटने की कोशिश करता है और बुदबुदाता है कि ये रिकॉर्डिंग नकली है, लेकिन अब उसकी बातों का असर किसी पर नहीं होता। अनुपमा गुस्से और आंसुओं के साथ कहती है, गौतम, तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से बच जाएगा? भगवान सब देखता है, अब तेरा खेल खत्म। पुलिस आकर गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते वो कहता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ अनुपमा, असली खिलाड़ी तो अब सामने आएगा। उसके शब्द पूरे परिवार को डरा जाते हैं। अनुपमा के मन में शक पैदा होता है कि शायद गौतम अकेला नहीं है। कहानी यहाँ से और भी रहस्यमयी हो जाती है। कोर्ट केस शुरू होता है। गौतम का वकील उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ किसी अनजान साजिशकर्ता द्वारा अंश को फंसाने के लिए ड्रग्स उसके बैग में रख दिए जाते हैं। कॉलेज में उसकी इज्जत पर सवाल उठते हैं।
अंश रोते हुए अनुपमा से कहता है, दादी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे भरोसा करो। अनुपमा उसे गले लगाती है, मुझे पता है बेटा, तू निर्दोष है, तेरी माँ तुझे बचाएगी। यहीं से अनुपमा की नई जंग शुरू होती है। उसे अब 2 मोर्चों पर लड़ना है, कोर्ट में गौतम के खिलाफ और बाहर अंश की बेगुनाही साबित करने के लिए। मोटी बा और ख्याति अभी भी अनुपमा को ताने देती हैं, लेकिन अनुपमा हर ताने को अपनी ताकत बना लेती है। वो खुद से कहती है, मुझे आर्यन का इंसाफ और अंश का भविष्य दोनों बचाने हैं। कोर्ट में जब सुनवाई होती है, गौतम का वकील अनुपमा को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा डटकर कहती है, माँ का दर्द कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे बेटे आर्यन की मौत हादसा नहीं, हत्या थी, और मैं सच को साबित करके रहूंगी। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगती हैं। सामने आता है कि गौतम अकेला नहीं था, उसके पीछे परिवार से ही जुड़ा कोई और बड़ा नाम है। अनुपमा को शक होता है कि हर बार गौतम का पक्ष लेने वाली ख्याति कहीं इस खेल की हिस्सा तो नहीं। कहानी अब और पेचीदा हो चुकी है। दर्शक सांसें थामकर इंतजार करेंगे कि क्या अनुपमा अंत तक सच जीत पाएगी, क्या वो अंश को बचा पाएगी, और क्या असली गुनहगार का चेहरा सामने आएगा। दोस्तों, अनुपमा की इस जंग ने अब कहानी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां सच और झूठ की लड़ाई और भी गहरी होती जा रही है। गौतम जेल में बंद है, लेकिन उसके कहे आखिरी शब्द, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली खिलाड़ी अब सामने आएगा, अनुपमा के दिलो दिमाग पर छा गए हैं। उसे लग रहा है कि शायद आर्यन की मौत की साजिश सिर्फ गौतम ने ही नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा छुपा है। कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू होती है। गौतम का वकील चालाकी से दलीलें देता है कि वो मासूम है और रिकॉर्डिंग नकली है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपनी आंखों में आंसू और दिल में आग लीज खड़ी होती है और कहती है कि माँ का दर्द कभी झूठा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से उस राक्षस को स्वीकार करते सुना है। पूरा कोर्ट हॉल सन्नाटा ओढ़ लेता है। इस बीच घर में अंश पर भी मुसीबतें टूट पड़ती हैं। किसी ने उसके कॉलेज बैग में ड्रग्स रख दिए और वो पुलिस की गिरफ्त में आने वाला होता है, लेकिन अनुपमा समय रहते पहुंच जाती है और कहती है, मेरा अंश निर्दोष है, ये साजिश है। धीरे धीरे सच के धागे खुलते हैं और सामने आता है कि ख्याति हर बार गौतम का पक्ष लेकर सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि कहीं न कहीं उसके हाथ भी इस गुनाह में रंगे हुए हैं। अनुपमा ख्याति पर शक जताती है, मगर मोटी बा हमेशा की तरह उसे चुप करा देती है। बहू, औरत होकर औरत पर इल्जाम लगाती हो, शर्म नहीं आती? लेकिन इस बार अनुपमा हार मानने वाली नहीं थी। वो गुपचुप जांच शुरू करती है और उसे पता चलता है कि आर्यन को ड्रग्स दिलाने वाले दोस्तों तक पहुंचाने वाले पैसे ख्याति के अकाउंट से गए थे। ये सबूत हाथ लगते ही अनुपमा का दिल दहल जाता है। जिस ख्याति को वो अपनी बेटी समझती थी, वही आर्यन की मौत की असली वजह थी। लेकिन सवाल उठता है कि ख्याति ने ऐसा क्यों किया? जवाब मिलता है एक पुराने राज में। ख्याति आर्यन से नफरत करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि परिवार का सारा प्यार, सारा सम्मान और यहाँ तक कि उसकी खुशियाँ भी आर्यन की वजह से उससे छीन गई। अपने इस जलन को उसने गौतम के साथ मिलकर एक खतरनाक खेल में बदल दिया। जब अनुपमा ये सच ख्याति के सामने रखती है, तो ख्याति टूट जाती है और रोते हुए मान लेती है कि हाँ, उसने ही गौतम के साथ मिलकर आर्यन को जाल में फंसाया, क्योंकि वो चाहती थी कि परिवार सिर्फ उसी की सुने। पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है। मोटी बा जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, हमने जिस पे भरोसा किया वही हमारी बर्बादी का कारण निकली। वनराज गुस्से से ख्याति को थप्पड़ मार देता है और कहता है, तूने हमारे बेटे को छीना, तेरे लिए कोई माफी नहीं। इस बार अनुपमा भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती, लेकिन वो ख्याति से कहती है, तेरी नफरत ने मेरा बेटा छीना, पर मैं तुझे माफ करके लड़ाई खत्म नहीं कर सकती। अब इंसाफ होगा। कोर्ट में सबूत पेश होते हैं, रिकॉर्डिंग के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन, और ख्याति के इकबाल जुर्म ने केस का रुख बदल दिया। जज साफ साफ कह देता है कि आर्यन की मौत हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। गौतम और ख्याति दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये फैसला सुनते ही अनुपमा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि इंसाफ मिलने के थे। आर्यन की तस्वीर की तरफ देखकर वो कहती है, बेटा, तेरी माँ ने तुझे इंसाफ दिला दिया। पूरा परिवार अनुपमा के आगे शर्मिंदा हो जाता है। मोटी बा उसके पैरों में गिरकर रोने लगती है। बहू, हमें माफ कर दे, हमने हमेशा तुझे गलत समझा, तुझे ताने दिए,
मगर तू ही हमारी असली ताकत निकली। अनुपमा उन्हें उठाती और कहती है, गुजर चुका वक्त हमें वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला वक्त हमें सहेजना है। अंश दौड़कर अनुपमा को गले लगा लेता है और कहता है, दादी आपने मुझे भी बचा लिया। मैं वादा करता हूं कि अब आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अनुपमा की जंग जीत कर भी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सजा सुनाए जाने के बाद भी उसका दिल बेचैन था। गौतम और ख्याति तो जेल चले गए, लेकिन उनकी चालों ने परिवार को गहरे घाव दे दिए थे। कोर्ट से लौटते वक्त पूरे घर का माहौल भारी था। सबको एहसास हो रहा था कि सच्चाई कितनी कड़वी होती है। मगर अनुपमा ने सबका हाथ पकड़कर कहा, अब वक्त है कि हम टूटे नहीं, बल्कि एक होकर फिर से अपने घर को संभाले। इसी बीच मीडिया घर के बाहर खड़ी थी और कैमरे अनुपमा पर तने हुए थे। सब उससे यही पूछ रहे थे कि उसने इतनी हिम्मत कहाँ से पाई। और अनुपमा ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जब बात बेटे की इज्जत और इंसाफ की हो तो माँ को हिम्मत खुद भगवान दे देते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। दूसरी तरफ अंश अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने पढ़ाई में मन लगाने का और माँ का सहारा बनने का प्रण लिया। वहीं पराग कोठारी भी सालों बाद पहली बार अनुपमा से सच्चे मन से माफी मांगता है और कहता है, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, तुझे अकेला छोड़ा, लेकिन आज मान गया कि तू ही इस घर की असली शक्ति है। मोटीबा, जो हमेशा अनुपमा को रोकती टोकती थी, अब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, बहू, तू ही हमारी ढाल है, तू ही हमारी माँ समान है। इन शब्दों ने अनुपमा का दिल पिघला दिया, लेकिन उसने साफ कहा, अब हमें पुरानी गलतियों को भूलकर नई शुरुआत करनी होगी। और सच में धीरे धीरे घर में फिर से रौनक लौटने लगी। जहाँ पहले हर कोना आहों और आंसुओं से भरा था, वहीं अब हंसी और उम्मीद की गूंज सुनाई देने लगी। अनुपमा ने अंश को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आर्यन चला गया, लेकिन उसकी यादें हमें हमेशा ताकत देंगी, हमें सिखाएंगी कि सच की राह मुश्किल भले हो, मगर मंजिल पक्की होती है। अंश ने भी दृढ़ आवाज में कहा, माँ, अब मैं आपका गर्व बनूंगा। इस तरह एक माँ की जंग ने न सिर्फ उसके बेटे को इंसाफ दिलाया, बल्कि पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी अपनी नीलम गॉसिप को। मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।